चलिए प्यारे दोस्तों, अब पढ़ते हैं प्रक्षेप्य के संवेग में परिवर्तन। यदि किसी कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर u चाल से प्रक्षेपित कर दिया तो इसका जो प्रक्षेप्य पथ होगा वो क्या इस तरीके से होगा। तो अपन कह सकते हैं कि अपने को क्या पूछा है, संवेग में परिवर्तन। अपन क्या करेंगे, देखो संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, इसलिए अपन को यहाँ पे वेग निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वेग देख लेते हैं कि वेग क्या होगा। तो इस बिंदु पे बात करें, इस बिंदु पे वेग क्या होगा देखें, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये घटक u cos थीटा होगा, यहाँ पे ये घटक आपका u sin थीटा होगा। तो ये कितना होगा, u sin थीटा होगा। जब अपन उच्चतम बिंदु पे होंगे तो वहाँ पे केवल u cos थीटा होगा। जब कण टकरा रहा होगा तब आप कह सकते हैं ये तो u cos थीटा होगा और ये वाला आपका u sin थीटा होगा। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ a, इसको b और इसको c। अब आप क्या करें कि बिंदु a b c पर संवेग लिखें। तो क्या लिखें, बिंदु a b पर संवेग लिखें। तो संवेग बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो संवेग लिखें तो p a वेक्टर, a पर संवेग, तो a पे संवेग क्या होगा देखें, m इंटू वेग। तो अपन कह सकते हैं कि m u cos थीटा i कैप प्लस m u sin थीटा j कैप। ये क्या हो गया, बिंदु a पर संवेग हो गया। इसी तरीके से बिंदु b पर संवेग क्या होगा, तो आप कह सकते हैं pb वेक्टर और उसका मान होगा m u cos थीटा i कैप, केवल i कैप में होगा। इसी तरीके से बिंदु C पर संवेग, तो आप कह सकते हैं कि बिंदु C पर संवेग होगा एम यू कोस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। आपको माइनस समझ में आ गया होगा क्योंकि इसका वेग का ये घटक ऋणात्मक दिशा में है, यानी नीचे की ओर है। ये बातें समझ में आई। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या पता करना था, संवेग में परिवर्तन। क्या पता करना था, संवेग में परिवर्तन। तो अब बात करते हैं कि संवेग में परिवर्तन क्या होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन होता है डेल्टा पी और डेल्टा पी का जो सूत्र होता है वो होता है आपका m डेल्टा v वेक्टर। तो आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला आना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन अपना है वो कहाँ से कहाँ है, वो अपना है जब अपन a से b पे जाएं, यानी a से b के दौरान संवेग में परिवर्तन कितना होगा, इसका वैल्यू अपने को पता करना है। तो डेल्टा p वेक्टर देखिए m और गुणा यहाँ पे वेग में परिवर्तन कहें, या फिर आप कह सकते हैं भैया यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, पीवी वेक्टर माइनस में पीए वेक्टर, यानी फाइनल संवेग माइनस इनिशियल संवेग, ऐसा ही लिख सकते हैं ना। ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो इसको इसमें से घटाइए तो आप कह सकते हैं कि कोस थीटा में से कोस थीटा चला गया, कोस थीटा में से कोस थीटा चला गया। और यहाँ पे देखिए माइनस का उत्तर आया कितना, माइनस एम यू साइन थीटा और जे कैप, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। बात करूं परिमाण की, यानी केवल मैग्नीट्यूड ही पूछता तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा पी का मान आंसर आता है एम यू साइन थीटा, ये इसका परिमाण है। इसी तरीके से अपने से एक बात और पूछे कि जब अपन ए से सी में जाएं तब आपका संवेग में परिवर्तन कितना होगा। तो आप कहेंगे फाइनल माइनस में इनिशियल। आप पीसी में से पी ए घटाइए तो आप कहेंगे ये देखो कोस थीटा सेम में से सेम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे माइनस एम यू साइन थीटा, फिर माइनस लग के एम यू साइन थीटा और आएगा। तो यहाँ पे बड़े आराम से कह सकते हो कि माइनस 2 एम यू साइन थीटा और जे कैप आएगा। तो इस तरीके से बात करता हूँ परिमाण की, तो बता सकते हो परिमाण क्या होगा दोस्तों। तो परिमाण का जो मान होगा ना वो होगा आपका ओनली 2 एम यू साइन थीटा। बातें समझ में आई। आपने क्या करा कि संवेग में परिवर्तन देखना चाहा, तो संवेग में परिवर्तन काफ़ी इजी है। यहाँ का संवेग लिख लिया, यहाँ का संवेग लिख लिया और यहाँ का संवेग लिख लिया। पहला क्वेश्चन पूछा कि जब a से b गए तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा। तो आप कह सकते हैं जब a से b गए तो कोस थीटा गए और यहाँ पे माइनस एम यू साइन थीटा उत्तर आ गया। परिमाण की बात करूँ तो एम यू साइन थीटा। यदि अपन a से c में जाते हैं तो आप कह सकते हैं a से c में जाएं तो c ये रहा, a ये रहा। तो आप कहेंगे कि संवेग में परिवर्तन कोस थीटा कैंसिल आउट और साइन थीटा जुड़ गए। तो आंसर आया माइनस 2 एम यू साइन थीटा और परिमाण की बात करें तो ओनली 2 एम यू साइन थीटा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य गति में संवेग में परिवर्तन अपन ने अच्छे से देख लिया।